श्री मद्भागवत महापुराण 7वां स्कंद 3रा अध्याय। हिरण्यकशिपु की तपस्या। नारद बोले, हे राजन, इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अजय, अजर, अमर और निष्कटक सम्राट बनने का निश्चय किया। वह मंद्रांचल की कंदरा में और बाहु को आकाश में दृष्टि लगाए तथा भूमि पर केवल पांव के अंगूठे के बल खड़ा होकर अतिशय कठोर तप करने लगा। बड़ी जटाओं से वह हिरणजाल से सुशोभित प्रलयकालीन सूर्य की भांति दिखाई देता था। उसके तपोमग्न हो जाने पर देवता फिर अपने अपने स्थानों में आकर रहने लगे। कुछ समय बाद उस दैत्य के कपाल से धुआं युक्त अग्नि प्रकटी। वह आग फैलाकर ऊपर नीचे तथा आसपास के लोगों को जलाने लगी। उससे नदी तथा समुद्र सोखने लगे। द्वीपों तथा पर्वतों समेत पृथ्वी हिलने लगी। ग्रह और तारागण टूट टूट कर गिरने लगे और 10 दिशाएं जलने लगी। उस ज्वाला से जलकर देवता स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा से बोले, हे देव, हे जगतपते, हम लोग दैत्यराज हिरण्यकशिपु के तप की आंच से स्वर्ग में नहीं टिक सकते। हे सर्व अधिपते, यदि आप चाहें तो आपके पूजक लोगों का संहार न हो जाए, उसके पहले ही उसे शांत कर दें। वह जिस विचार से ये कठिन तप कर रहा है वह आप जानते ही हैं। फिर भी हम कहते हैं, सुनिए। वह चाहता है कि जैसे ब्रह्मा तप तथा योग की निष्ठा से ये चराचर जगत रचकर सर्वोच्च स्थान सत्यलोक में आनंद सहित रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने बड़े हुए तप तथा योग निष्ठा से वह स्थान प्राप्त कर लूं, क्योंकि काल और आत्मा नित्य हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। तब पाप पुण्य आदि की गति उल्ट कर मैं सारे जगत को उलट पलट डालूंगा। इस ब्रह्म पद के सिवाय अन्य वैष्णव आदि पदों से मुझे क्या मतलब, क्योंकि वे तो कल्प के अंत में नष्ट हो जाते हैं। हमने उसका ये विचार सुना है, इसलिए वह इस कठोर तप में लगा हुआ है। हे त्रिभुवनेश्वर, इस संबंध में आप जो उचित समझे वो करें। हे जगतपते, आपका ये सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मण तथा गौओं की उत्पत्ति, कल्याण, विभूति, कुशल तथा विजय का मूल कारण है। हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर आत्मयोनि ब्रह्मा, भृगु तथा दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। पहले तो वह उन्हें दिखा ही नहीं, क्योंकि बांबी, तृण और बांसों से उसका शरीर ढका था और चींटियां उसके मेद, त्वचा, मांस तथा रक्त आदि को चाट रही थी। बड़ी देर तक खोज करने पर जब बादलों में छाए हुए सूर्य के समान परम तेजस्वी तथा तप से त्रिलोकी को तपाने वाले उस दैत्य को देखा तो हंस वाहन ब्रह्मा चकित होकर हंसते हुए बोले, हे कश्यप पुत्र, अब उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांगो। मैंने तुम्हारा आज ये अद्भुत आत्मबल देखा, जो मच्छरों द्वारा डस लिए जाने पर भी तुम्हारे प्राण और शरीर केवल हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसा कठोर तप न कभी महर्षियों ने किया है और ना कोई भविष्य में ही कर पाएगा। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो बिना जल के 100 दिव्य वर्ष तक जिए। हे दितिनंदन, बड़े बड़े धैर्यशाली पुरुषों के लिए भी अति कठिन तुम्हारी तपस्या ने मुझे वश में कर लिया है। हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। तुम मृत्यु लोक के जीव हो, फिर भी हम जैसे अमर देवता का दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता। नारद कहते हैं, हे राजन, यदि देव ब्रह्मा ने ऐसा कहकर चींटियों द्वारा चटे शरीर वाले हिरण्यकशिपु पर अपने कमंडलू का अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया, उनके ऐसा करते ही वे ईंधन से प्रकटी अग्नि की तरह मानसिक तथा शारीरिक शक्ति से संपन्न, सर्वांग पूर्ण तथा वज्र जैसे पुष्ट और तपाए स्वर्ण की भांति सुंदर नवयुवक हो बांस और वाल्मीकि के बीच में से निकलकर उठ खड़ा हुआ। आकाश में हंसवाहन ब्रह्मा को देखकर उनके दर्शन से अति आनंदित हो उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब वह दैत्यराज नेत्रों में अनंत के आंसू भरे पुलकित शरीर हो तथा भगवान की ओर अत्यंत विनीत भाव से देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। प्रत्येक कल्प के अंत में काल द्वारा प्रेरित एवं नमोगुण से ढके हुए जगत को जिन स्वयं प्रकाशशील परमेश्वर ने अपने तेज से उत्पन्न किया और जो त्रिगुणात्मक संसार की रचना, पालन और संसार करते हैं, उन सत्व, रज तथा तमो रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जो आदि पुरुष और संसार के बीच है। ज्ञान विज्ञान जिनके स्वरूप हैं,
और प्राण इंद्रिय मन तथा बुद्धि आदि विकारों से व्यक्त दिखाई देते हैं। हे पितामह, आपकी सूत्रात्मा स्वरूप से इस स्थावर जंगम जगत का शासन करते हैं। अतएव आप प्रजा और उनके चित्त, चेतना, मन तथा इंद्रियों से भी स्वामी हैं। मनसत्व रूप से आप ही आकाश आदि भूत, शब्द आदि विषय तथा उनकी वासनाओं को रचते हैं, जिसमें होता, अर्धवायु, ब्रह्मा तथा उद्गाता इन 4 ऋतिवजों वाले यज्ञ कर्म के प्रतिपादक देवत्रय रूप अपने शरीर से आप ही अग्निहोष्टम आदि 7 यज्ञ रचते और आप ही सर्व प्राणियों के एकमात्र आत्मा है। अनादि, अनंत, अपार, सर्व तथा सर्वयामी है। हे विधाता, आप ही काल हैं, इसीलिए आप एकटक रूप से क्षणलव आदि अपने अवयवों द्वारा सब जीवों की आयु क्षीण करते हुए भी सदा निर्विकार रहते हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महा तथा सब जीवों के परमात्मा हैं। हे नाथ, कारण कार्य तथा स्थावर जंगम में कोई सी भी वस्तु आपसे अलग नहीं रहती। विद्या और कला भी आपके ही अंग हैं। आप त्रिगुणात्मक माया से परे परब्रह्म परमात्मा हैं, क्योंकि ये सर्वगुणमय ब्रह्ममय आपके गर्भ में ही स्थित है। हे विभु, ये दृश्यमान ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है, जिसके द्वारा आप इंद्रिय, प्राण तथा मन के विषय भोगते हैं। इन सब विषयों का भोग आप परमात्मा स्वरूप में स्थिर होकर हीर करते हैं। अतः आप व्यक्त पुराण पुरुष तथा सब तरह के बंधनों और बाधाओं से मुक्त ब्रह्म रूप ही हैं। अपने अनंत तथा अव्यय रूप से जो सारे जगत में व्याप्त हैं, उन चेतन तथा अचेतन शक्ति संपन्न भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे वरदायकों में उत्तम प्रभु, आप यदि मुझे मनचाहा वर देते हो तो यही दीजिए कि आपसे रचे किसी भी प्राणी के हाथों में न मरूं। भीतर बाहर दिन रात्रि आपके रचे प्राणियों के अतिरिक्त किसी और जीव से, किसी अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी तथा आकाश में मनुष्य या मृग से एवं जीवित अथवा मृतक प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। देवता, असुर तथा नाग आदि में से भी मुझे न मार पाए। युद्ध में कोई भी मेरे सामने न टिक सके और मैं ही सबका एकमात्र अधीश्वर बनूं। इंद्र आदि सभी लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है वैसे ही मेरी भी हो, और तपोयोग प्रभाव युक्त योगियों को जो अविनाशी ऐश्वर्य मिला हुआ है वही मुझे भी मिले। चौथा अध्याय, हिरण्याकशिपु के उत्पात। प्रिय श्रोताओं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती रहेगी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नारद कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा हिरण्यकशिपु पर बहुत प्रसन्न थे, सो उसके मांगने पर उन्होंने परम दुर्लभ वे सब वर उसे दे दिए। ब्रह्मा बोले, हे तात, तुमने जो वर मांगे हैं वे अति दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुम्हें वे सब वर देता हूँ। इसके बाद जिनकी कृपा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, हे ब्रह्मा, दैत्यपति हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा प्रजापतियों से प्रशंसा पाकर वहाँ से चल पड़े। इधर सुवर्ण सदृश कांति युक्त शरीर से सुशोभित दैत्यराज हिरण्यकशिपु ये वर पाकर और भाई के वध का स्मरण करके नारायण से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने सब दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरेंद्रगण, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के स्वामी, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत प्रेतों के प्रभु एवं सब जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वश में कर लिया। उस विश्व विजयी असुर ने अपने बल से सब लोकपालों के पद छीन लिए। वे महाबलवान दैत्य नंदनवन की शोभा से युक्त स्वर्गलोक में जाकर विश्वकर्मा के बनाए और त्रिलोकी की शोभा के आधार समस्त वैभव भरे इंद्र भवन में रहने लगा। जिस इंद्र भवन की सीढ़ियां मूंगे की, फर्श महामरकत मणि का, दीवारें स्फटिक मणि की तथा स्तंभ श्रेणी वैदूर्य मणि की बनी थी, जिसमें चित्र विचित्र वितान पद्मरागमणि के पीढ़े, दुग्ध फैन सम उज्ज्वल और कोमल शैया तथा मोती की लड़ियों से अलंकृत परिछंद सुशोभायमान थे। उस दिव्य भवन में सुंदर दांतों वाली देवांगनाएं नुपुरों की झनकार करती हुई झूम रही थी।
और वे वहाँ रत्न की स्थलियों में अपना सुंदर मुख निहारती थी। वह महाबली और महामनस्वी दैत्यराज उन सब लोगों को जीतकर त्रिलोकी का अकेला शासक होकर आनंद करने लगा। वह बड़ा तेजस्वी एवं कठोर शासक था। उसके तेज से संतप्त देवता नित्य उसके चरणों में वंदना करते थे। हे राजन, वे अतिशय तीव्र गंधयुक्त मदिरा पीकर मतवाला बना रहता था। उसकी आंखें लाल और चढ़ी सी रहती थी। वह तप, योग तथा शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का आधार बन गया था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा बाकी सभी लोकपाल उपहार लिए हुए सर्वदा उसकी सेवा में उपस्थित रहने लगे। हे पांडुतन्य, अपनी शक्ति से इंद्रासन पर आसीन उस हिरण्यकशिपु का मैं विश्वासु तथा तुम्बरु आदि गुण गाया करते थे और सभी सिद्ध, गंधर्व, ऋषि, विद्याधर तथा अप्सराएं उसकी स्तुति करती थी। हे राजन, वर्णाश्रम के धर्म के पालक पुरुषों द्वारा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए जाने पर वह दैत्यराज ही अपने प्रबल प्रभाव से सारा यज्ञ भाग लेने लगा। उसके राज्य करते समय सप्त दीपा पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न उपजती थी। स्वर्ग लोगों की कामनाएं पूर्ण करता और अंतरिक्ष लोक विविध आश्चर्यों का आश्रय बन गया था। खारे पानी, मदिरा, घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी वाले समुद्र भी अपनी नदियों समेत उसके पास तरंगों द्वारा रत्न राशि पहुंचाते थे। सभी पर्वत अपनी कंदराओं को रम्य रखने तथा वृक्ष प्रत्येक ऋतु के फल पुष्प देने लगे, क्योंकि उस समय हिरण्यकशिपु स्वयं सब लोकपालों के गुणों को धारण किए हुए था। वह दिग्विजय तथा एक छत्र सम्राट होकर अपने प्रिय भोगों को इच्छानुसार भोगता था। फिर भी अजितेंद्रिय होने से उसे तृप्ति न हो पाती थी। इस तरह विप्रशाप को प्राप्त उस ऐश्वर्य से उन्मत्त अभिमानी एवं शास्त्र विरुद्ध कर्मा दुष्ट दैत्य का बहुत सा समय बीत गया। उस समय के कठोर शासन से लोकपालों समेत सब लोग उद्विग्न हो उठे और जब उन्हें और कहीं ठिकाना नहीं मिला तो वे विष्णु की शरण में जा पहुँचे। वहाँ जाकर वे बोले, उस दिशा को नमस्कार है जिसमें सर्वात्मा जगदीश्वर रहते हैं, जिसे प्राप्त करके शांत तथा निर्मल स्वभाव के सन्यासी जन फिर यहाँ लौटते। वहाँ उन्होंने इंद्रियों एवं संयत करते हुए चित्त की एकाग्रता पूर्वक निद्रा जीत ली और केवल वायु भोजी होकर विशुद्ध बुद्धि से भगवान ऋषिकेश की आराधना की। कालांतर में उन्हें मेघनिभ गंभीर और साधुजनों को अभय देने वाली आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसके गंभीर घोष से दिशाएं गूंज उठी। उन्होंने सुना, हे देवश्रेष्ठ, तुम लोग मत डरो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा दर्शन सब प्रकार के मंगलों का साधक माना जाता है। मैं इस अधम दैत्य की दुष्टता जानता हूँ। समय पाकर मैं इसे शांत कर दूंगा। तब तक तुम समय की प्रतीक्षा करो। जब कोई प्राणी देवता, वेद, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे द्वेष करने लगता है तब वे शीघ्र नष्ट हो जाता है। सो जब वे अपने निर्वैर, शांत तथा महात्मा पुत्र प्रहलाद के साथ वैर साधेगा तब ब्रह्मा के वर से उस तेजस्वी दैत्य को मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद बोले, सारे संसार के गुरु भगवान के ऐसा कहने पर देवताओं ने उद्वेग रहित होकर उन्हें प्रणाम किया और लौट आए और उन्होंने उस असुर को मृत प्राय समझा। हे राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे। उन चारों में प्रहलाद अपने सद्गुणों से श्रेष्ठ था। वे ब्राह्मणों तथा महापुरुषों का भक्त, सदाचारी, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, आत्मा के सदृढ़, सबका प्रिय एवं भद्र पुरुषों के चरणों में दास की भांति विनीत, दीनों पर पिता के समान कृपालु, बराबर वालों से भ्राता, स्नेही तथा बड़ों को ईश्वर समझता था। वह विद्या, धन, रूप तथा कुल से युक्त होकर भी मान तथा गर्व से शून्य था। वह विपत्ति में घबराता नहीं था। देखे और सुने सभी विषयों को झूठा समझकर वह उन्हें नहीं चाहता था। उसकी सब इंद्रियां, प्राण, शरीर तथा मन वश में था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं था। असुर कुल में जन्म लेकर भी वह आसुर भाव से एकदम अछूता था। हे राजन, उसके महान गुणों को विद्वजन बार बार मनन करते हैं। वे ईश्वर के समान अब तक तिरोहित नहीं हो पाए हैं। हे राजन,
सब देवता प्रतिद्वंदी होकर भी सभा में साधु पुरुषों की चर्चा चलने पर जिनका उदाहरण देते हैं, उन भागवत भक्त प्रहलाद का आप सरीखे भागवत भक्त अवश्य आदर करेंगे। भगवान वासुदेव में जिनका सहज प्रेम था, उन प्रहलाद के असंख्य गुणों का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। हम तो उनका महात्म्य भर कर सकते हैं। हे राजन, बाल्यकाल में ही वे खेल कूद छोड़कर भगवत ध्यान में तन्मय हो जाते थे। उनके मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था, अतः उन्हें ये कुछ नहीं मालूम था कि संसार कैसा है। गोविंद में तल्लीन रहने से उन्हें बैठते, घूमते, खाते, पीते, शयन करते तथा बोलते चलते समय उन क्रियाओं का भी कुछ ज्ञान नहीं रहता था। वे वैकुंठनाथ की चिंता से चित्त के क्षुभित हो जाने पर कभी रोते, कभी भगवत स्मृति से गदगद होकर हंसते और कभी जोर जोर से भगवत गुण गाने लगते थे। वे कभी उत्कंठित होकर गरजते, कभी लज्जा छोड़कर नाचते और कभी भगवत भावना के आवेश में आकर उनकी लीलाओं का अनुकरण करते थे। वे कभी नारायण के स्पर्श का अनुभव करके परमानंद से पुलकित होकर चुपचाप बैठा करते थे और उनकी आंखें प्रेमानंदवश उमड़े हुए आनंद श्रो से भरकर मूंद सी जाती थी। इस तरह प्रहलाद निष्किंचन भगवत भक्तों द्वारा प्राप्त उत्तम श्लोक भगवान के चरण बिंदों की सेवा से अपना मन परमानंदित करते हुए अन्य कुसंगग्रस्त पुरुषों के मन को भी शांति देने लगे। हे राजन, इस महान भागवत भक्त महाभाग तथा महात्मा पुत्र से भी हिरण्यकशिपु वैर करने लगा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, अब हम जानना चाहते हैं कि पिता होकर भी उसने ऐसे शुद्ध हृदय पुत्र से वैर क्यों साधा। प्रतिकूल पुत्र की शिक्षा के लिए शुभ चिंतक पिता पुत्र का तिरस्कार तो करते हैं, परंतु शत्रु के समान बर्ताव नहीं करते। फिर प्रहलाद जैसे अनुकूल साधु चरित्र तथा गुरुजनों का आदर करने वाले पुत्रों के विषय में तो कहना ही क्या है। हे प्रभु, हमें तो ये सोचकर बड़ा अचंभा होता है कि पिता ने पुत्र को मारने के लिए वैर क्यों किया। अतः हे महान, हमारे इस कौतूहल को आप शांत करें। प्रिय भक्तजनों, इस कथा में इतना ही। अगली कथा में आपको 5वें अध्याय में कहे गए वृत्तांत का वर्णन करूंगा। आप सबसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आशीर्वाद होगा।